वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जो सियासी मंज़रनामो, जंहिंमें हर तरफ़ असांखे जेको आहे क्योस नज़र अचे थो, हिकिड़ी अफ़रा तफ़री नज़र अचे थी। असांखे एॾो वॾो आइन जो किताबु आहे, पोइ बि असांखे ख़बर न आहे त इलेक्शन जी जेकॾहिं तारीख़ ॾियणी आहे त उहे गवर्नर साहिबान ॾींदा, सूबाई असेंबली जी तारीख़, या इलेक्शन कमीशन ॾींदी, या जेको आहे पंहिंजो सदर मुहतरम ॾींदो। इलेक्शन कमीशन जेकॾहिं चाहे हुकूमत खां इलेक्शन जे इंतज़ामनि जे लाइ पैसा ऐं सिक्योरिटी घुरे त हुकूमत ॾियण जी पाबंद आहे, या हुकूमत के बि उज़र ॼाणाए उहे न ॾींदी। इहो हुकूमत जो इस्तेकाक आहे। इहे मामला ख़बर नथा पवनि। एहतसाब जो अमल कीअं हलणो आहे, उन जे लाइ नेब आज़ादु इदारो आहे, पर नेब जेको आहे सॼी पंहिंजी तारीख़ में हर वक़्तु इल्ज़ामनि हेठि रहियो आहे। ऐं ताज़ो नेब जे जेको आहे चेयरमैन जेको आहे इस्तीफ़ा ॾिनी आहे, ऐं हुनजो चवणु इहो त मथसि प्रेशर हुयो आइन ऐं कानून खां मावरा फ़ैसिला करण जो। इहा सॼी सूरत हाल आहे। अदालतुनि जे मथां इल्ज़ाम आहिनि। जेका सुप्रीम कोर्ट जेका सुओ मोटो नोटिस वरितो आहे, उन सुओ मोटो जे बारे में सुवाल आहिनि असांजी सियासी पार्टियुनि खे, त जॾहिं ॿिनि जजनि जेको आहे उहे सुप्रीम कोर्ट जे जजनि पंहिंजी राय जो इज़हार कयो, त पोइ सुओ मोटो कीअं थो थी सघे। इहो त उन्हनि जी फरमाइश ते वरितो वियो, ऐं जेकॾहिं उन्हनि जी फरमाइश ते वरितो वियो सुओ मोटो, त पोइ उहे वरी बेंच जो मेंबर कीअं थी विया। अहिड़ा एतिराज़ असांजे सियासी पार्टियुनि जेके आहिनि उहे साम्हूं करे छॾिया आहिनि। तंहिं करे सुप्रीम कोर्ट जी जेका आहे बारे में सुवाल उथी विया आहिनि। अॻूणी जेका आहे अस्करी क़यादत, तोड़े मौजूदा अस्करी क़यादत जे बारे में PTI ऐं उनजा जेके हिमायती सहाफ़ीन ऐं वीलॉगर्स आहिनि उहे जहिड़े हुन सां पेश पिया कनि सूरत हाल खे, उहो हिकिड़ो अजीब मखमसो बणियल आहे मुल्क जे अंदरि। ऐं हिकिड़ी जेल भरियो तहरीक, आख़िर उनजो मक़सदु छा आहे, जॾहिं की सरबराह उनजो पाण जेको आहे बेल पियो कराए, ऐं बेल कराए घर वेठो आहे, ऐं बाक़ी माण्हुनि खे चयो पियो वञे त जेल भरियो तहरीक। इन जेल भरियो तहरीक जो छा मक़सदु थींदो? दुनिया जे अंदरि त जेल भरियो तहरीक उन वक़्तु कबियूं जॾहिं की पाबंदियूं हुजनि, उन्हनि पाबंदियुनि खे टोड़े उहा जेल भरियो तहरीक कई वेंदी आहे। का पाबंदी न आहे। इमरान ख़ान जलसा कया, लॉन्ग मार्च कया, रोज़ अची 2-3 कलाक तकरीर करे थो, ख़िताब करे थो, उहो जेको लाइव ॾेखारियो वञे थो, जंग ते चाढ़े प्लास्टर ॿधियूं हेतिरे ते वेठो आहे, पोइ बि हुनखे को पुछण वारो न आहे। अॼु ताईं मेडिकल लीगो जेको आहे उहो जेको आहे MLO जो जेको सर्टिफिकेट आहे उहो न वरितो वियो आहे। पंहिंजे पसंदि जे डॉक्टरनि जे सर्टिफिकेट्स ते उहो वेठो आहे, ऐं को उनखां पुछण वारो न आहे। का अदालत, को कोर्ट, का हुकूमत, को इंतिज़ामी अमल हुनखां पुछण वारो न आहे। आख़िर हीउ मुल्क कीअं पियो हले, कीअं पियो हले ऐं कीअं पियो हलायो वञे। ऐं उनमें हिकिड़े पासे खां न अदालतुनि जे पासां, एहतसाब जे पासां, कोर्टुनि जे पासां, उनखां पोइ सदर जे पारां, गवर्नर जे पासां, सियासी पार्टियुनि जे पासां, हुकूमत जे पासां, अपोज़िशन जे तरफ़ां किथां बि का संजीदा असांखे एफर्ट नज़र न पई अचे त हिन मामले खे रिज़ॉल्व तरफ़ वठी वञिजे। हिन ते गुफ़्तगू कंदासूं। जेका हलंदड़ हुई उनखे अॻिते वधाईंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर मां असांजे सीनियर सहाफ़ी ना मेरे दोस्त साईं शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फयाज साहब। कुरैशी साहब, ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, थोड़ा हमारे नाज़रीन को समझाएं कि इस वक्त तो कोई इदारा, कोई शख्स, कोई आइनी, इंतज़ामी, कानूनी, एहतसाब का इदारा जो है उस पर ना लोगों का यकीन रहा है, ना इदारों को इदारों पे यकीन रहा है। बिल्कुल जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम जिस वक्त भूख और प्यास का शिकार हैं, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत नफ्स के साथ नहीं खिला सकते, और जो सैलाब में डूबे वो डूबे रहे, उस सारी सूरत हाल में खेल तमाशा इदारों के नाम पे हो रहा है कि कोई मुकद्दस गाय जो है बाबर्दी है, कोई वो मुकद्दस गाय जो है गाउन के साथ है, लेकिन अवाम के साथ 22 करोड़ के साथ और मजलूमों के आवाज कोई नहीं बन रहा। और हमारा मीडिया भी नहीं सर, बात इतनी नहीं है शाहीन कुरैशी साहब। एक मुकद्दस गाय ज़बान पार्क में भी बैठी है जी, वो तो सबसे मुकद्दस है। यस। जमानत करा के बैठ गए हैं। और मैं आपका ये सुन रहा था जो आप कह रहे थे कि वो प्लास्टर, मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया का सुन रहा होता हूँ, वो प्लास्टर नहीं होता। मैं एक दफा बाथरूम में स्लिप हो गया था, तो ये एक पैड बांधा जाता है सपोर्ट देने के लिए, और ये प्लास्टर तो वो होता है जिसपे प्लास्टर ऑफ पेरिस और पट्टियां लगा के और उसको स्ट्रेंथ दी जाती है कि जो हड्डी को हीलिंग का टाइम मिल जाए और हड्डी अपनी जगह से ना हिले। उनकी हड्डी में तो कोई फ्रैक्चर नहीं था। तो कहने का मतलब है कि मीडिया अमूमी तौर पे गलती कर रहा है, वो प्लास्टर नहीं है, वो डकोसा है। ये तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का कही जाती है, खुद उनके वो डॉक्टरों ने जो जी कोई बुलेट नहीं है, वो एक जो है पैलेट टाइप की चीज आके लगी थी और उसकी तस्वीरें इन्होंने ही दिखाई थी उस वक्त।
और वो कोई ऐसा वूंड नहीं है कि जो 4-4 महीने ले जाए। खुदा ना खास्ता जो गैंग्रीन भी है, मेरी जो जख्म खुला रखा गया वो 4 महीने में ठीक हो गई थी, गैंग्रीन। तो अल्लाह ना करे, मतलब बात यह है कि तमाशा कौम के साथ 22 करोड़ के साथ भी और आलमी सतह नहीं सर, ऐसा तमाशा है पहली मर्तबा थोड़ी ही हो रहा है। आपको याद होगा कि ये हो रहा है, ये तमाशा जो पहली मर्तबा हुआ था, प्लेटिलेट्स ऊपर गिर रहे थे, फिर नीचे जाके जमीन पे गिर रहे थे, प्लेटलेट्स भी कम और ज्यादा, ठीक है ना। वो उसके बारे में जो हमारे उस वक्त के डॉक्टर, पंजाब के डॉक्टर साहबा ने जो दी थी, वो भी आपको याद होगा। ये कोई इमरान खान उसमें अकेला नहीं है। नहीं जी, जो पंजाब की वजीर हैं, मैं नहीं कहना चाहता, हमारी मोहतरम है वो और मेरे दोस्तों की हमशीर हैं, हमारा एक रिश्ता है, लेकिन वो भी काफी क्लोज हैं, काफी मुकद्दस गाय जो हैं वर्दी वाली। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त आज जो ये इमरान कह रहे हैं कि उनको भेजा गया और हुकूमत तो जो है जनरल बाजवा की थी, तो उस वक्त भी वो मुतहर्रिक थे। आज मरियम कह रही हैं कि उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं। और मैं हर बार मौक़िफ़ ये देता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ वहाँ जावेद हाशमी जब MQ इससे PTI से अलग हुए और उसके बाद अपना कुरैशी साहब, हम बराबर की शामिल है। हम डिटेल्स में तो नहीं जाते। अब जब हम अदलिया की बात करते हैं, आज की अदलिया से लेकर जब हम बात करना शुरू करते हैं, आप उसको कोट करेंगे अपना जावेद हाशमी को, उससे पहले साकिब निसार के दौर में जो है, उसके बाद क्या हुआ, उसके अलावा बाकी दौरों में क्या हुआ, चले जाते हैं पीछे अपना भुट्टो साहब के बारे में फैसले कैसे हुए, बीबी साहबा की हुकूमत को दोनों मरतबा किस तरह अदालतों ने ट्रीट किया। उससे पहले भी हम चले जाते हैं कि अपना मौलवी मुश्ताक से लेके अगर हम ये फैसले गिनना शुरू करें तो अपना बल्कि जस्टिस मुनीर तक चले जाएं, तो ये सारा एक सिलसिला है ना। आज तक अदलिया ने, हमारी अदलिया ने वो जो अपना जस्टिस मुनीर की वजह से जो उसकी साख खराब हुई है, आज तक वो दाग धोने के बजाय उस दाग को मजीद गहरा करते हुए जा रहे हैं। देखिए जी, अदालत का एहतराम हमारा तहजीब याफ्ता लोगों का फर्ज है और सिविलाइज्ड लोगों का जो आइन की पासदारी को मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि जो गली मोहल्ले में ये बात मशहूर होती थी कि यार वकील क्या करना, जज कर ले, तो इसमें आप अवाम को ब्लेम नहीं कर सकते। ये जो है माजी का तमाम, अब सदर इस तरह होते हैं, एक वफाक की आईनी वफाक के अंदर सदर इस तरह होते हैं। नहीं, सदर भी देखिए, सदर जो कर रहे हैं वो गैर आईनी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा पार्लियामेंट वो कह रही है और वजीर आजम कह रहा है कि वो गैर आईनी और वो खत लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पार्लियामेंट तोड़ देना सूरी के जरिए इमरान खान की, और उसको जो है गैर आईनी करार चले गवर्नर ऐसे होते हैं, गवर्नरों को देखें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सदर तो चलो किसे सजा दी, सदर तो चलो ठीक है, गवर्नर ऐसे होते हैं। पहले जो गवर्नर बैठा था चीमा साहब, वो तो बिल्कुल अपना जियाला बना हुआ, अपना टाइगर बना हुआ था, और अब जो गवर्नर हैं वो जो है अपना मतवाले बने हुए हैं अपना इसके नून लीग के। हाँ, टाइगर साहब ने गिरफ्तारी दी है और अब जमानत के कागजात देते फिर रहे हैं। तो मतलब है कि मैं तो ये कहता हूं कि लॉन्ग मार्च के लफ्ज की भी, जहां हमने माओजेतुंग के लॉन्ग मार्च देखे हुए हैं, जहां हमने अब सुओ मोटो को देख लें, का देखा हुआ है, सुओ मोटो को ही देख लें, कुरैशी साहब सुओ मोटो को देख लें। अब जो जज साहब तौहीन है, देखिए ना, 2 जज अपना जहन दे चुके हैं, अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, और एक जो है DIG की केस है, उसके अंदर वो तलब भी उसी वक्त कर चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और वो कह रहे हैं कि ये ऑन द फेस ऑफ इट ये जो है फिट केस है सुओ मोटो का। और जिनके 2 ओपिनियन आ गए, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन क्राई कर रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह अदालत चल रही है। वो कहते हैं नहीं, हमें हमारे आइन दस्तक दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आइन उस वक्त दस्तक नहीं दे रहा था। और मजे की बात आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर रहे थे, जब आपने 63A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया और आपके ब्रदर जजों ने भी अपने इख्तलाफी नोट दिया उस पे, तो उस वक्त आइन ने दस्तक नहीं दी।
तो कहने का मतलब है कि ये सारा दोगलापन हो रहा है, ये मुल्क के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, और ये जो है कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान की डिक्टेटर्स के बारे में तो लोगों ने बहुत सीधी सीधी बातें की। आज पाकिस्तान के अंदर मीडिया हो या पार्लियामेंट हो या जो है बार एसोसिएशन हो, अदालतें हो, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके ब्रदर जजों, वो अदम एतमाद ही की शक्ल है जो पाकिस्तान के अदालती निजाम पे हो चुकी है, जिसके बाइस आज पाकिस्तान आलमी सतह पर अच्छा, आफ्ताब सुल्तान साहब पे किसने दबाव डाला? फैयाज साहब 139वें नंबर पर पाकिस्तान की अदालत के होने की जिम्मेदारी से क्या जो है आफ्ताब सुल्तान साहब पे किसने अब दबाव डाला? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने दबाव डाला या उससे आगे की बात है? किस चीज पे? आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दिया, उसने कहा। आफ्ताब सुल्तान साहब के अंदर दो बातें हो रही हैं। जो खाकान, शाहिद खाकान है, वो ये कह रहे हैं कि पूरी बात करें, तो वहां से जहन जाता है कि कोई और था क्या। और वैसे इखलाकी तौर पे मैं वैसे क्योंकि आफ्ताब सुल्तान को जानता हूं कि वो अपराइट ऑफिसर हैं, लेकिन फिर वही शिकवा है कि अगर आप इतने आज इलेक्शन की बात अपने सीनियर स्टाफ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन इंतखाबात की बात करता है, वो सियासी फैमिली के भी हैं बहरहाल, लेकिन इंटेग्रिटी वाले अफसर हैं, तो उन्हें उसी वक्त कह देना चाहिए था कि मुझे आपने आज फोन किया और कह रहे हैं कि जी फलाने के ऊपर केस बना दो, और मैं नहीं समझता कि आपको मुझे ये कहना चाहिए था। तो प्रॉब्लम है कि ये ज्यादा अच्छी बात थी कि उन्हें ये स्पेस छोड़नी नहीं चाहिए थी, और चीफ जस्टिस ने जो एग्जाम्पल जो है सामने लाए हैं, जो भी हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, मुकद्दस गायें भी हैं, ताकतवर गायें भी हैं, बैल भी हैं, लेकिन वो डटे में हैं समहाउ और दी अदर, और लोग उसको तारीफ कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है किरदार की। तो मैं ये समझता हूं कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने अच्छा काम तो किया कि चीजों को वो किया, लेकिन मैं समझता क्या ही बेहतर होता कि आफ्ताब सुल्तान साहब वहां वो स्पेस का वो मौका किसी को भी ना देते। अगर वो शहबाज शरीफ साहब जो है दबाव डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ कोई अपना बंदा लाएंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तो इसका मतलब आपने वो स्पेस दे दी कि उसे फिल कर ले, जो कि एक अच्छा फेल नहीं है। बहादुरी का सबूत देना चाहिए, और आइन जो है वो कहता है कि आइन की जो है पासदारी करना और दिफा करना हर आदमी का। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ साफ़ी सीनियर तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु हुआ गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़